हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्राइंगल। टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल में हमने दो चीजें मेन पढ़ी थी। वन थिंग कि ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट इन ट्राइंगल एबीसी। ग्रेटर एंगल, इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, देन side opposite to greater angle, side opposite to angle B will be greater than side opposite to angle C, AC will be greater than AB। एक कॉन्सेप्ट तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, ग्रेटर, और वी कैन से स्मॉलर एंगल है स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट, इसका उल्टा हम कह सकते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, साइड का भी वो हो गया, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, कन्वर्सली लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, सेम थिंग। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ एनी टू साइड्स AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन BC। AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन BC। दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स AB माइनस AC विल बी स्मॉलर देन BC। डिफरेंस दो साइड्स का क्या होगा, स्मॉलर होगा, किससे, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स विल बी स्मॉलर देन थर्ड साइड। यहीं से आप ले सकते हो AB ग्रेटर देन BC माइनस AC, ये बन जाता है हमारे पास। तो सम तो क्या बना हमारे पास, ग्रेटर, और डिफरेंस क्या बना, डिफरेंस जो बन गया वो क्या बना, लेस। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स विल बी लेस देन थर्ड साइड। सम थर्ड साइड से, दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा और दो साइड्स का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, लेस होगा। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमने उस दिन थ्रू कर लिए थे पहले वाले लेक्चर में। ये क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल एबीसी, उसमें इन दैट ट्राइंगल AC इज ग्रेटर देन AB, AC है वो AB से ग्रेटर है। इन ट्राइंगल एबीसी, ABC is any triangle, ABC, ABC is any triangle, then what is given, given क्या है यहाँ पे, in this figure AC is greater than AB, AC है वो AB से greater है, and D is any point, D कोई point है on this BC, BC के ऊपर कोई point D है, then join AD, AD को हमने join किया, and we have to prove, हमें prove करना है कि AC is also greater than AD, AC वो AD से भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। AC will be greater than AD also if AC is greater than AB। अगर AC AB से ग्रेटर है इस फिगर में तो AC is also greater than AD, AC AD से भी क्या होगी, ग्रेटर। इट वी हैव टू प्रूव। अब अगर मैं देखूं कोई ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मैंने AD को रिमूव कर दिया है। ABC ट्राइंगल में AC इज ग्रेटर देन AB, इट इज गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन। AC ग्रेटर है तो एंगल अपोजिट टू AC, AC के अपोजिट एंगल सपोज इट इज X, ये क्या है हमारे पास, X ग्रेटर देन दिस एंगल अपोजिट टू साइड AB ग्रेटर देन Y। रीजन आप क्या लिख सकते हो इसमें, रीजन हम दे सकते हैं, ग्रेटर लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, लॉन्गर साइड has greater angle opposite to it, longer side has greater angle opposite to it, X is greater than Y, एंगल जो X है वो Y से क्या होगा, ग्रेटर, सपोज इट इज Y। ये हमारे पास क्या था, AD। नाउ सी इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में सपोज इट इज, then what that angle, angle ADC, angle ADC that will be equal to A plus X, why, exterior angle, exterior angle, exterior angle is equal to क्या होता है, sum of its interior opposite angles, exterior angle interior opposite angles के sum के क्या होता है, equal। तो ADC क्या आ गया मेरे पास, A plus X। अब इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में जो एंगल ADC है A प्लस एक्स, दैट विल बी ग्रेटर देन Y। क्यों, X पहले ही Y से ग्रेटर था, X पहले ही Y से क्या था, ग्रेटर, X Y से ग्रेटर था तो X में कुछ ऐड हो गया तो और भी बड़ा हो गया। तो क्या कहेंगे हम, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC व्हाट,
एंगल ADC, जो एंगल ADC है that will be greater than angle Y. Why? Because X is greater than Y. Equation first equation में X Y से greater है, तो X plus something will also be greater than Y. वो भी क्या होगा? Y से क्या होगा? Greater. ADC, in triangle ADC, this angle is greater than this one. Then side opposite to this, greater angle के opposite side, AC, will be greater than side opposite to another angle. So smaller angle है Y, Y के opposite side क्या है? AD. AC is greater than AD. Means आप क्या कह सकते हैं? फिर से वही बात क्या कि greater angle has longer side opposite to it. Greater angle की जो opposite side है वो क्या होगी? Longer होगी. तो यहाँ पे हमें प्रूव करना था AC greater than AD. Let's see next question. उस क्वेश्चन में भी एक ऐसी फिगर दी हुई है, उसमें कह रहा है कि दो ट्राइंगल है, मिक्सअप दे रखी है, वो ABC और ABE एंड ट्राइंगल है हमारे पास BDC. ABE और BDC फिगर देखिए ध्यान से. इन दिस फिगर इट इज पॉइंट E, ये कोई पॉइंट E है, AB कोई ट्राइंगल है, एंड इट इज पॉइंट D ऑन AB, D पे कोई AB पे कोई पॉइंट है D, एंड इट इज DC, इट इज ज्वाइंट. दो ट्राइंगल बन गई, एक तो ट्राइंगल AB बन गई और एक ट्राइंगल BDC बन गई. व्हाट इज गिवन हियर? हियर इट इज गिवन दैट AD इज इक्वल टू CD. AD CD के इक्वल है. वी हैव टू प्रूव AE प्लस B ग्रेटर देन BC. AE प्लस B ग्रेटर देन BC. दिख रहा है हमें ग्रेटर है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है. तो क्या करेंगे? व्हाट इज गिवन? गिवन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? गिवन कि AD इज इक्वल टू CD. वन थिंग, AD इज इक्वल टू CD. एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AE प्लस B ग्रेटर देन BC. AE प्लस B होगा वो BC से क्या होगा? ग्रेटर होगा. इफ वी ज्वाइन AC को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, कंस्ट्रक्शन कर लें. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन हियर? ज्वाइन AC को मैंने ज्वाइन कर लिया. इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में व्हाट? इन ट्राइंगल ADC टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं. तो सपोज इट इज एंगल 1 एंड इट इज एंगल 2, बोथ विल बी इक्वल. व्हाई? क्यों होंगे इक्वल? इन ट्राइंगल ADC what? AD is equal to CD. Why? It is given. And in triangle, if two sides are equal, दो sides अगर equal हो तो उनके opposite angles क्या होंगे? Equal. Angle 1 is equal to angle 2. Let both be A. क्या मान ले? दोनों A के equal है. क्यों है equal? क्योंकि angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. Equal sides के opposite angles क्या होंगे? Equal होंगे. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. तो 1 और 2 किसके इक्वल हो गए? हमारे पास A के इक्वल हो गए. हमें प्रूव करना है कि AE प्लस B ग्रेटर होगा BC से. अब हमें पता है AE प्लस B ग्रेटर है किससे? AB से. सम ऑफ एनी टू साइड्स. तो हम प्रूव कर लें कि AB जो है ना, AB इज ग्रेटर देन BC. AB BC से ग्रेटर है. सपोज इट इज X, ये मान लिया मैंने X है. इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में व्हाट? एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल 1. ACB है वो 1 से क्या है? ग्रेटर है. Why एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल 1? ACB एंगल 1 से ग्रेटर क्यों है? क्योंकि 1 A है और ACB A प्लस X है. ये तक A रह गया इंडिविजुअल और ये क्या बन गया? A प्लस X. तो मीन्स क्या हुआ? ग्रेटर हुआ. तो ACB ग्रेटर देन एंगल 1 है. ACB ये वाला एंगल ग्रेटर देन दिस. तो ACB के अपोजिट साइड अपोजिट टू ACB दैट इज AB ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू एंगल 1. एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है? BC. तो AB इज ग्रेटर देन BC. सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट. ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन फर्स्ट हो गई. इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल में इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स AE plus B will be greater than AB. Sum of any two sides will be greater than third side. दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा? ग्रेटर होगा. सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड. व्हाट वी कैन से बाय फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं? इन फर्स्ट व्हाट वी आर सेइंग, क्या देख रहे हैं हम? कि AB और BC से ग्रेटर है और इन दोनों का सम क्या है? AB से भी ग्रेटर है. AB BC से ग्रेटर और ये सम AB से भी ग्रेटर. तो ये सम क्या रहा? BC से भी ग्रेटर रहा क्योंकि AB से ग्रेटर है और BC तो AB से छोटी है तो वो ग्रेटर ही रहेगा सम. तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से AE प्लस B
विल बी ग्रेटर देन BC। AE प्लस B क्या होगा, BC से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें गिवन है क्या कि इन एनी ट्राइंगल, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए आप, सिंपल क्वेश्चन था, हमने पहले ये दोनों साइड इक्वल थे, इनके अपोजिट एंगल इक्वल लिए। ट्राइंगल ABC में AB ग्रेटर देन BC हो गया, और AB में AE प्लस B ग्रेटर देन AB हो गया, तो AB BC से भी ग्रेटर था, तो ये सम भी क्या रहेगा, BC से ग्रेटर रहेगा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ABC O इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, O इंटीरियर में कोई पॉइंट है, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, दो चीजें हमें प्रूव करनी है। एक चीज तो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन OB प्लस OC, या OB प्लस OC विल बी स्मॉलर देन AB प्लस BC। OB प्लस OC को आप क्या कह सकते हो, AB प्लस AC से क्या होगा, स्मॉलर होगा। और दूसरा OA प्लस OB प्लस OC विल बी स्मॉलर देन AB प्लस BC प्लस CA। फिगर देखिए, क्वेश्चन ध्यान में आएगा। फिगर में क्या कह रहा है कि ABC इज एनी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC व्हाट, O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर, O इंटीरियर में कोई पॉइंट है, एंड OB एंड OC आर ज्वाइंट, OB और OC और OA को क्या किया गया, ज्वाइंट। O इंटीरियर में कोई पॉइंट है, OA OB एंड OC आर ज्वाइंट। फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन OB प्लस OC। AB प्लस AC OB प्लस OC से हमें ग्रेटर प्रूव करना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस AC विल बी ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें प्रूव करने हैं। AB प्लस AC OB प्लस OC उन्हीं साइड्स की तरफ वाले, तो क्या ध्यान रखना है, हमें एक साइड को प्रोड्यूस कर लें आप, या तो AO को प्रोड्यूस कर लें, या BO को प्रोड्यूस कर लें, या CO को प्रोड्यूस कर लें। पहले पार्ट में हमें OB और OC लेना है, तो हम BO को ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। प्रोड्यूस BO टू पॉइंट D लाइज ऑन AC। BO को प्रोड्यूस किया हमने सच दैट इट इंटरसेक्ट्स AC एट D। वो AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया हमने कंस्ट्रक्शन किया, प्रोड्यूस BO टू D such that D lies on AC। D किस पे लाई कर रहा है, AC पे लाई कर रहा है। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि D AC पे लाई कर रहा है। सम, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम क्या होगा, थर्ड से ग्रेटर होगा। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दो साइड्स का सम AB प्लस AD इन ट्राइंगल AB प्लस AD विल बी ग्रेटर देन BD। वाई, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर। और वी कैन राइट AB प्लस AD विल बी ग्रेटर देन, वो ग्रेटर होगा किससे, AB प्लस AD ग्रेटर BD हैज टू पार्ट, OB प्लस OD। BD को क्या लिख सकता हूं मैं, OB प्लस OD। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, मान ली मैंने इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ इन ट्राइंगल OCD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OCD ट्राइंगल में OD प्लस CD सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ग्रेटर होगा किससे, OC से। दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर। अगर मैं ऐड कर दूं फर्स्ट और सेकंड को, इफ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स AB प्लस AD प्लस OD प्लस CD विल बी ग्रेटर देन OB प्लस OD ग्रेटर प्लस OC। दोनों में ग्रेटर सिंबल था, सेम सिंबल था, सेम साइन था, तो क्या किया हमने, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। AB प्लस AD प्लस CD बिकम्स AC। AD प्लस CD क्या बन जाएगा हमारे पास, AC प्लस OD विल बी ग्रेटर देन OB प्लस OC प्लस OD। यूक्लिड ने कहा था टू थिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इक्वल्स, रिजल्ट विल बी इक्वल। यहां पे रिजल्ट इक्वल नहीं है, वो चीज ध्यान दें आप, रिजल्ट इक्वल नहीं है, फिर भी इक्वल मतलब एक चीज ग्रेटर है दूसरी से, और दोनों में से सेम पार्ट रिमूव कर लिया, वन थिंग इज ग्रेटर देन अनदर,
और दोनों में से सेम पार्ट रिमूव कर लिया तो जो ग्रेटर थी वो ग्रेटर रहेगी सेम थिंग रिमूव करने पे। तो दोनों में से सेम थिंग ओडी मैंने रिमूव कर दिया, तो व्हाट कम्स, क्या आता है मेरे पास यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ सी प्लस ओ बी। पहला पार्ट यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। पहले तो मैंने क्या किया, बीओ को प्रोड्यूस किया, कहां तक, डी पॉइंट तक। फिर मैंने लिया ट्राइंगल एबीडी में सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड, एबी प्लस एडी क्या होगा, बीडी से ग्रेटर होगा, सिंपल थिंग। बीडी हैज टू पार्ट्स, बीओ प्लस ओडी, तो मैंने बीडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, ओबी प्लस ओडी में, वो रहा एबी प्लस एडी ग्रेटर देन ओबी प्लस ओडी। फिर ट्राइंगल ओसीडी में लिया, वही कॉन्सेप्ट, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो उसमें क्या बन गया, ओडी प्लस सीडी ग्रेटर देन क्या बना हमारे पास, ओसी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों तरफ ओडी रिमूव हो गया, रिजल्ट बच गया जो हमें प्रूव करना था, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ सी प्लस बी सी। इसी रिजल्ट के आधार पे हम अगला प्रूव करेंगे। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इक्वेशन फर्स्ट तो हमने मान रखी थी, सपोज इट इज इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मान ली मैंने ये। तो अभी देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिए, ओ बी और ओ सी दोनों का सम क्या है, ए बी और ए सी के सम से लेस है। तो ऐसे ही अगर इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम सीओ को प्रोड्यूस करते तो ए सी प्लस बी सी क्या आता है, ग्रेटर देन एओ प्लस ओ बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, मतलब सीओ को प्रोड्यूस करें, फिर किसको प्रोड्यूस करें, एओ को प्रोड्यूस करें। तो सीओ को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, ए सी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी, ग्रेटर होगा किससे, एओ प्लस बीओ से, एओ प्लस बीओ। सपोज इट इज इक्वेशन फोर्थ। एंड इधर से अगर मैं देखूं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन, वो ग्रेटर होगा किससे, एओ प्लस सीओ से। सपोज इट इक्वेशन 5। फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, 3, 4 और 5 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, दैट कम्स, क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इट इज, ये क्या है, ए सी प्लस बी सी। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें तो 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स सी ए, तो ऐड किया तो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज सिंबल क्या है, साइन क्या है सभी में, ग्रेटर, तो ग्रेटर देन एओ भी 2 टाइम्स है, बीओ भी 2 टाइम्स है और सीओ भी क्या है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स एओ प्लस बीओ प्लस सीओ। व्हाट बिकम्स, 2 से 2 रिमूव हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा किससे, एओ प्लस बीओ प्लस सीओ से। तो क्या चीज रही, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर में अगर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, तीनों वर्सेस उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो उन तीनों की जो लेंथ का सम होगा वो तीनों साइड्स की लेंथ के सम से क्या होगा, लेस होगा, या तीनों साइड्स की जो लेंथ का सम होगा वो इन तीनों लेंथ से क्या होगा, सम से ग्रेटर होगा। ये हमें प्रूव करना था। हमने कॉन्सेप्ट इसमें भी कौन सा लगाया कि सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एक बार देखें तो वो थोड़ा टिपिकल लगता है, बट दैट्स वेरी इजी, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कह रहा है एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल के 2/3 से क्या होगा, ग्रेटर। ट्राइंगल दे रखे हमारे पास, सपोज कोई एबीसी, ABC एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, तो मतलब एक साइड क्या इसमें लॉन्गेस्ट है, तो व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC, सपोज AC इज ग्रेटर देन AB, AC AB से ग्रेटर है, गिवन है, कोई एक साइड हमें लेनी थी वो ले ली। ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है तो मीन साइड अनइक्वल है, अनइक्वल यहाँ पे गिवन है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड AC हुई, AC greater than AB and AC is also greater than BC. AC longest side है तो AC AB से भी greater है और AC BC से भी greater है, तो AC के opposite angle एंगल B, एंगल B is greater than 2/3 of a right angle। अब यहाँ पे पजल होते हैं बहुत बच्चे, 2/3 of a right angle, 2/3 of 90, 2/3 of 90 कितना कैंसिल हो जाएगा, 30, क्या आता है 60, 2/3 of 90 क्या बनता है 60, तो मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल B is greater than 60, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल।
एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड विल बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। 2/3 ऑफ राइट एंगल कितना बनता है 60। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी 60 से क्या होगा ग्रेटर। वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान चीज है। क्या करेंगे हम, क्या ले, AC ग्रेटर देन AP है, AC है वो AB से क्या है ग्रेटर। AC इज ग्रेटर देन AB, देन एंगल अपोजिट टू AC, AC के अपोजिट जो एंगल है, एंगल AC के अपोजिट एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू AB, एंगल C। सपोज मैंने मान लिया एंगल B इज एंगल C प्लस एक्स, B को क्या मान लिया C प्लस एक्स, और एंगल C बिकम्स एंगल B माइनस एक्स। भाई B है उसी से ग्रेटर है, तो C में कुछ पार्ट ऐड किया तो B के इक्वल आ गया, तो मीन C क्या आया एंगल B माइनस एक्स आया। वन थिंग ऐसे ही AC इज ग्रेटर देन BC आल्सो, AC है वो BC से भी ग्रेटर है, AC इज ग्रेटर देन BC, देन एंगल अपोजिट टू AC एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू BC, BC के अपोजिट एंगल एंगल A। वही चीज लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस Y मान लिया मैंने, तो एंगल A क्या आता है मेरे पास एंगल B माइनस Y। एंगल A क्या आ गया, B में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आता है, के इक्वल, क्योंकि B ग्रेटर है। दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। तीसरी चीज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब A की वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ B के टर्म्स में A की वैल्यू क्या है B माइनस वाई। A की जगह मैं रख सकता हूं एंगल B माइनस वाई प्लस एंगल B। C की जगह मैं क्या रख सकता हूं, इन प्लेस ऑफ C वी कैन पुट B माइनस एक्स, एंगल B माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 180। 3 times angle B that is equal to 3 times angle B is equal to 180 plus x plus y, or we can write angle B is equal to 180 upon 3 क्या आता है हमारे पास 60 plus x plus y upon 3 we can write, means angle B हुआ वो क्या हुआ 60 plus something, angle B is 60 plus something, what it means angle B is greater than 60, एंगल B क्या होगा 60 से क्या होगा ग्रेटर होगा। एंगल B 60 प्लस समथिंग, 60 में कुछ ऐड किया, कितना भी ऐड कर लें तो मीन्स एंगल B है वो क्या है ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 मीन्स 2/3 ऑफ 90। यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल हमें प्रूव करना था, क्या होगा 2/3 ऑफ 90 डिग्री, 2/3 होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 90 लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल। हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया क्या कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल है वो क्या है ग्रेटर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कह रहा है इन्हें पैरेललोग्राम ABCD AO एंड BO आर एंगल बाइसेक्टर्स, A और BO क्या है एंगल बाइसेक्टर हैं, एंड वन मोर थिंग एंगल A एंड B में रिलेशन दे रखा है, A and B are bisectors of angle A and B, and A और B में रिलेशन दे रखा है कि एंगल B ग्रेटर देन एंगल A है, देन वी हैव टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो है कि OA ग्रेटर देन OB होगा। क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट क्वेश्चन की मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा। फिगर देखते ही स्टेटमेंट भी ध्यान में आ जाएगी कि हमें इस फिगर में क्या प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने एज ए डाउट्स भेजे थे, वही क्वेश्चंस मैं सोल्व कर रहा हूं जो आप लोगों ने एज ए डाउट्स मेरे से पूछे थे। तो पैरेललोग्राम है, कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंगल B और A में रिलेशन दे रखा है एक चीज, दूसरी चीज क्या दे रखी है AO इज बाइसेक्टर एंड BO इज आल्सो बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑफ एंगल A एंड एंगल B। AO एंड BO आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस AO बाइसेक्ट्स एंगल A इनटू इक्वल पार्ट्स, BO बाइसेक्ट्स एंगल B इनटू इक्वल पार्ट्स, BO एंगल B को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो एक चीज तो गिवन में क्या हो गई, AO बाइसेक्ट्स एंगल A एंड BO बाइसेक्ट्स एंगल B, या आप लिख सकते हो AO एंड BO आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। बाइसेक्ट कर रहा है तो मींस ये क्या हो गया AA और ये क्या हो गया BB। दूसरी चीज गिवन में एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A आल्सो, एंगल B है वो एंगल A से क्या है ग्रेटर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, सिंपल थिंग, वी हैव टू प्रूव AO इज ग्रेटर देन BO, AO है वो OB से क्या है ग्रेटर है या BO से ग्रेटर है, AO इज ग्रेटर देन BO। एक चीज आप देखिए, क्या इसने दे रखा है सिंपल, पजल करने के लिए पैरेललोग्राम दी, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है
क्या दे रखा है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी ए से ग्रेटर है, एंगल बी कैपिटल बी कंप्लीट एंगल ग्रेटर देन एंगल ए। बी को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स स्मॉल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्मॉल ए। अगर 2 रिमूव कर दे, दोनों साइड कॉमन है, तो बी क्या आता है, ए से ग्रेटर। बी इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, बी मीन्स एंगल OBA, B is greater than A, B और A रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं एंगल्स को, ये एंगल B ग्रेटर देन एंगल A है, तो B के अपोजिट साइड दे आर 4 OA, B के अपोजिट साइड क्या है OA, ग्रेटर देन A के अपोजिट साइड्स OB। और यही हमें प्रूव करना था, सिंपल थिंग, क्या कि जो ग्रेटर एंगल है हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, उसकी लॉन्गर साइड क्या होगी, उसके अपोजिट साइड क्या होगी, लॉन्गर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एक लॉन्गेस्ट साइड बतानी है, 2 एंगल दिए हुए हैं, 2 एंगल किसी ट्रायंगल में दिए हुए हो तो थर्ड वी कैन फाइंड, थर्ड फाइंड कर सकते हो, और तीनों एंगल्स में रिलेशन आ जाएगा, उससे साइड्स में भी रिलेशन आ जाएगा। जो रिलेशन तीनों एंगल में होगा वही रिलेशन उन तीनों साइड्स में होगा। तो हमें क्या निकालना है कि 2 एंगल्स आर गिवन इन ट्रायंगल, देन विच वन इज लॉन्गेस्ट साइड। PQR ट्रायंगल दे रखी है, कह रहा है इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज 70, एंगल R इज 30। ट्रायंगल PQR में in triangle PQR angle P is 70, angle R is 30। You can find easily angle Q easily आप find कर सकते हो, क्योंकि sum of all the 3 angles P plus Q plus R क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। एंगल Q plus P 70 है, R 30 है, is 180, तो एंगल Q क्या हुआ, एंगल Q will be 80 डिग्री। तो इसमें हम एंगल्स में रिलेशन निकाल लें, PQR में एंगल्स में रिलेशन ले लें। एंगल Q क्या है, ग्रेटेस्ट, एंगल Q विल बी ग्रेटर देन, सेकंड नंबर पे आता है एंगल P ग्रेटर देन एंगल R, स्मॉलेस्ट एंगल क्या आता है, एंगल R। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होगी, ग्रेटेस्ट एंगल Q के अपोजिट साइड क्या होगी, देयरफॉर एंगल Q के अपोजिट साइड क्या होगी, PR विल बी ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू एंगल P, QR विल बी ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू एंगल R, एंगल R के अपोजिट साइड क्या होगी, PQ। तो इसमें पूछा था इस फिगर में विच वन इज लॉन्गेस्ट साइड इफ 2 एंगल्स आर नोन, कौन सी लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारे पास, PR इज लॉन्गेस्ट, PR इज लॉन्गेस्ट साइड, PR क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट है। इसमें इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ट्राई कीजिएगा आप। जैसे व्हाट इज रिलेशन ABC, कोई ट्रायंगल है, ADBCF आर मीडियंस, ADBCF क्या है, मीडियंस है, तो इन मीडियंस में और साइड्स में क्या रिलेशन होगा, एल्टीट्यूड्स में और साइड्स में क्या रिलेशन होगा। ये 2 क्वेश्चन आगे के होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। इन एनी ट्रायंगल ABC फाइंड रिलेशन बिटवीन सम ऑफ ऑल द मीडियंस एंड सम ऑफ ऑल द साइड्स। इन ट्रायंगल फाइंड रिलेशन बिटवीन सम ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स एंड सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ एल्टीट्यूड्स और साइड्स उसके सम में रिलेशन निकालना है, सम ऑफ मीडियंस और सम ऑफ साइड्स के बीच में रिलेशन निकालना है। 2 क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क है, उनको आप ट्राई कीजिएगा। नाउ वी विल स्टॉप हियर, ओके, थैंक यू।